इस्लाम के 5 बुनियादी उसूलों में शामिल हज के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में हर साल लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना में हज के लिए जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सबसे अधिक 1880 आजिमान हज सऊदी अरब के लिए पहुंचेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सबसे अधिक 1880 आजमीन हज सऊदी अरब के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए 9 मई को पहली फ्लाइट तय की गई है। आजमीन हज को मक्का में हज के दौरान किसी तरह की परेशानी दिक्कत न आए, इसके लिए प्रशिक्षण कैंप शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर शहर के 84 घंटा स्थित जामिया नाइमिया मदरसा में हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ शहर से जाने वाले आजमीन हज को हज के दौरान अरकान के बारे में बताया गया, यानी हज के दौरान वो 5 अरकान जो उन्हें पूरे करने हैं। हज ट्रेनर खुसरो फैजल ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हाजियों को ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था। यहाँ हज की अरकान बताई गयी। इसके अलावा कुरावानी और उससे जुड़ी सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहूलतें और अन्य अहम जानकारियां दी गई हैं। साथ ही हज के दौरान किन जरूरी बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे तमाम जानकारियां उनसे साझा की गई हैं। उन्होंने बताया कि साल 2023 में हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों को कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी निर्देशों के बाद इस बार हाजियों को दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने आगे बताया कि 29 अप्रैल से 2 मई तक आजमीन हज का वैक्सीनेशन किया जाना है। वही कैंप में आने वाले आजमीन हज की माने तो उन्हें कैंप में आने से काफी जरूरी जानकारी मिली है। हज के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसा जामिया नईमिया में एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया हज से मुताल्लिक़, और ये 2 दिन का प्रोग्राम था। आज इख्तिताम हुआ है उसका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, और हज के अरकान बताए गए। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं यहाँ मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ हज के बारे में जो वहाँ की परेशानियाँ, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अपने से एकोमोडेशन से मुताल्लिक़, कुर्बानी से मुताल्लिक़, रियाल जो सबकी जो सहूलियत दी जा रही है बैंक्स के थ्रू, उसके बारे में मैंने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा 1880 हाजी मुरादाबाद से जा रहे हैं इस मरतबा। बहुत बहुत मुबारकबाद उन सब लोगों के लिए, और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि हमारा मुरादाबाद ज़िला जो है वो टॉप पर है यूपी में। इतने ज़िले, किसी भी ज़िले से इतने हाजी नहीं जा रहे हैं। हाजियों के लिए किस तरह की वहाँ पर सहूलियात हैं? देखिए, पिछली मरतबा 2023 में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना रहा हाजियों को वहाँ की रिहाइश को लेकर। अब के मोहतरमा स्मृति ईरानी हमारी मंत्री जो हैं, उन्होंने स्पेशल खुद गई मदीना मुनव्वरा, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ के जो बैक स्टाफ है उनसे रब्ता किया है, और यहाँ से हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी स्पेशल टीम गई वहाँ की एकोमोडेशन के लिए कि वहाँ अच्छी रिहाइश दी जाए, जो पिछली मरतबा परेशानियाँ थी उसको दूर किया जाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब से हज अच्छा होगा, और जो पहले परेशानी आई थी वो इस साल इंशाल्लाह नहीं आएंगी। यहाँ जामिया नईमिया में जो हमारा मरकज़ है अहले सुन्नत वल जमात का, इसमें तरबियत होती है हज से मुताल्लिक़ 2 रोज़ा। 27 तारीख और 28 तारीख में आज तरबियत हुई है, जो हज़रत मौलाना अकबर अली साहब क़िबला ने हमें दी है, और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम हज के अरकान को तरतीब देंगे। और बेपनाह हमें खुशी है, मुसर्रत है इस बात की कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए हमें वहाँ दावत दी और हमें वहाँ जाने का मौका दिया। इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या खास मकसद होता है? बस इसका मकसद यही है कि जो वहाँ अरकान हैं वो हम बआसानी कर सकें, जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसका हमें कुफारा अदा करना पड़ता है उससे हम बच सकें। और हमारे बहुत से लोग देहात के लोग होते हैं जिनको इल्म कम होता है बेचारों को हज से मुताल्लिक़, ताकि वो इस कैंप में आएँ और आसानी उनके लिए हो जाए। आज ये कैंप कहाँ लगाया गया? और ये मुरादाबाद के जामिया नईमिया जो मरकज़ है अहले सुन्नत वल जमात का, उसमें मौलाना अकबर अली साहब क़िबला ने अपने बयान से नवाजा और वहाँ की आसानियाँ हमें समझाई, जिससे इंशाअल्लाह बआसानी हम हज के अरकान को अदा कर सकेंगे। कुछ किताबचे भी यहाँ पर? जी हाँ, हज़रत ने किताबचा ऐसा छपवाया है कि जिसमें बहुत आसानी पैदा कर दी गई है उन हजरात के लिए कि जो नहीं आ पाए हैं या समझ नहीं सके हैं, वो उस किताबचे को देख करके आसानी समझ सकेंगे। इसमें हज पे जाने के लिए काफ़ी बातें बता रहे हैं जो हमारे वहाँ पे आसानी होगी हमें। अगर हमें यहाँ मालूम होगा तो हमें वहाँ परेशानी नहीं आएगी, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। कितनी मस्तूरात, कितनी लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पे कम से कम 50 लेडीज़ हैं, और
सभी ने अच्छा ध्यान से सुना है सारी बातें और काफ़ी अच्छा है सब कुछ। आपके घर से कौन कौन हज के लिए तशरीफ लाए? मेरे घर से मेरे हस्बैंड और मैं जा रही हूँ। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस कैंप में आपको कुछ अरकान के बारे में बताया गया, उससे आपको वहाँ हज में कितनी सहूलत है? हमें वहाँ हज में बहुत सहूलत होगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी दुआएं और क्या क्या हमें वहाँ करना है, कैसे कंकरी मारनी है, क्या करना है, बहुत कुछ बताया गया है, तो हमें बहुत सहूलत होगी वहाँ जाके।